हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 5 को कवर कर लिया है और टाइप वाइज क्वेश्चन को मैं एच डी यादव की बुक से सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेस्ट मेथड से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन को हमने मिस नहीं किया है। इससे पहले के वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम जब ब्याज की दर छमाही या तिमाही जोड़ी जाए, इस वाले टाइप को हम कवर करेंगे। इस वाले टाइप में कम ही क्वेश्चन दिए गए हैं, 5-6 क्वेश्चन ही दिए गए, तो हम इन क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले की वीडियो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। बोला गया है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए 5% जो हमें रेट दी गई है वो दी गई है हमें 1 साल की, यानी कि ये जो रेट हमें दी गई है 12 महीनों की दी गई है। टोटल 12 महीनों की 5% की रेट है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है अर्धवार्षिक रूप से अगर गणना की जाए तो 1.5 साल का हमें ब्याज बताना है। तो देखिए ऐसा जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट तो हमारी आधी हो जाएगी। रेट आधी की हो जाएगी, देखिए 1 साल में लगती हो 5%, लेकिन 1 साल में यहाँ जब 5% लगेगी, लेकिन हमें जो गणना करनी है वो अर्धवार्षिक रूप से करनी है, नहीं ये 6 रूप से करनी है। तो हर 6 महीने में ब्याज लगेगा। तो हर जब 6 महीने में ब्याज लगेगा तो यहाँ पर रेट कितनी हो जाएगी, 5 की आधी 2.5%, और यहाँ पर भी हो जाएगी कितनी 2.5%। तो देखिए ब्याज की जो रेट हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दिया गया है प्रतिवर्ष यानी कि 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष जब यहाँ पर दिया गया है तो वर्षों की संख्या क्या होगी, जितने हैं उतने ही रहेगी। यहाँ पर जो पीरियड बनेंगे वो पीरियड कितने बनेंगे, 3 पीरियड बनेंगे। क्योंकि देखिए 1.5 साल यानी कि 1.5 साल को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 1.5 साल यहाँ पर ये लिखा हुआ 1/2, तो 1.5 साल यानी कि 6 महीने प्लस 6 महीने और प्लस के 6 महीने, टोटल देखिए 6-6 महीने के यहाँ पर 3 पीरियड बन गया है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम उल्टा अगर कहने लगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए 2.5% की दर से जो टाइम बनेगा वो 6-6 महीने के 3 पीरियड बनेंगे। क्योंकि देखिए 2.5% की रेट यहाँ पर लगेगी 6 महीने के लिए, और फिर 2.5% की रेट यहाँ पर लगेगी और 2.5% की रेट यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहने के इसको कि रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी और समय क्या होगा, दुगना हो जाएगा। समय दुगना नहीं होता। समय देखिए यहाँ पर भी 1.5 साल है और वहाँ पर भी यहाँ पर भी 1.5 साल ही बोला गया और ये भी 1.5 साल ही है। लेकिन जो ये पीरियड है 6-6 महीने के, ये 3 होगा है, यानी कि ये 1.5 से 3 होगा, यानी कि 1.5 साल ना कहकर इसको 3 साल आपको बिल्कुल नहीं कहना है। यानी कि 1.5 साल का आप 3 साल कहने लगे कि समय दोगुना हो गया। समय दोगुना नहीं होता, जितना समय है उतना ही रहता है, बस यहाँ का पीरियड बदल जाते हैं। मान लीजिए अगर हम कहने लगे कि यहाँ पर देखिए 1 साल के लिए जो ब्याज दर हमें दी गई है वो दी गई है, यहाँ पर देखिए 10% दी गई है। आप मान लीजिए ऐसा कह लीजिए कि 1 साल के लिए ब्याज दर कितनी है, 10% है। लेकिन अगर हम छमाही रूप से बोले तो यहाँ पर देखिए 1 साल यहाँ पर भी है, छमाही रूप से क्या होगा, 6-6 महीने के यहाँ पर 2 पीरियड बन जाएंगे। यहाँ पर तो देखिए 12 महीनों का एक ही टाइम पीरियड था, 12 महीनों का एक ही टाइम पीरियड था और दर थी 10%। लेकिन यहाँ पर 6-6 महीने का 2 पीरियड बन जाएंगे, लेकिन समय देखिए एक ही साल रहेगा। ये 6-6 महीने का समय एक ही साल रहेगा। तो जब 6-6 महीने के 2 पीरियड बन गए तो दर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आधी हो जाएगी। 5-5% लगेगी दोनों में, 6 महीने 5%, फिर अगले 6 महीने में भी 5%। तो देखिए यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है, जब अर्धवार्षिक रूप से हम ब्याज को गणना करेंगे तो समय क्या होगा, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। समय डबल नहीं होगा, टाइम पीरियड डबल होगा। लेकिन जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी, आधी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमें यही करना है। हमने देखा कि यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो अर्ध यानी कि सालाना तो 5% है। देखिए 5% जो दी गई है हमें, ये दी गई है 12 महीनों के लिए। तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें जो गणना करनी है वो हर 6 महीने में करनी है, यानी अर्धवार्षिक करनी है। तो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 2.5% हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर रेट परसेंट हो गए 2.5। अब हमें बोलना है गया है कि वो ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसको हम सक्सेसिव फॉर्मूले से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप उनको देखिएगा, क्योंकि सारी वीडियो क्या होती है, एक दूसरे से लिंक होती है, इसलिए शुरू से देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे हम इसको रेशो मेथड से। रेशो मेथड क्या होता है, तो देखिए 2 साल के लिए जो रेशो होता है वो होता है 2:1। 3 साल के लिए रेशो कितना होता है, 3:3 साल के लिए कह लीजिए, या फिर 3 टाइम पीरियड के लिए कह लीजिए। ये तो 3 साल के लिए होता है। 4 साल के लिए कितना होता है, 4-6-4-1। तो देखिए ये होता है 4 साल के लिए। आपको सिर्फ यहाँ तक ही याद रखना है कि 2 साल, 3 साल और 4 साल।
चाहो तो आप 5 साल का भी याद रख सकते हैं। 5 साल का कितना होता है, 5, 10, 10, 5, 1। तो देखिए ये होता है ये रेशो, ये होता है। देखिए ये तो 2 साल का है, ये 2 साल है, ये 3 साल, ये 4 साल और ये 5 साल। तो देखिए हमें जो टाइम पीरियड बने हैं वो 3 बने हैं, तो हम इस वाले रेशो का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे टाइम पीरियड बने हैं वो 3 बने हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर ले लिया इसको 3:1। हमें ब्याज निकालना है किस पर, 16,000 रुपये पर। तो देखिए समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 16,000 रुपये का हम सीधा निकाल लेंगे 2.5%, क्योंकि ब्याज दर हर 6 महीने बाद 2.5 लगती है और उसका टाइम तीन पीरियड बनेंगे 6-6 महीने के। तो हमने यहाँ पर रेशो इनका निकाल लिया। तो देखिए इसका 2.5% हम निकाल लेंगे। 2.5% कितना हो जाएगा इसका, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5/2 और यहाँ पर 2 जीरो हम लगा देंगे क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं हम इसका। तो देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल करेंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे। जब हम 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ जाएगा ये 8 बार और ये हो जाएगा 8×5 = 40, यानी कि 400 रुपये आ जाएंगे हमारे यहाँ पर 2.5%। जो 16,000 का आएगा वो कितना आएगा, 400 रुपये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 400 का 2.5% निकालना है। तो देखिए इन रेशो को मैं मिटान रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्पेस की वजह से इनको साफ कर रहे हैं हम। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब जो ये हमने 400 निकाला 16,000 का 2.5%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमेशा ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। तो ये जो 400 रुपये हमें मिला है इसका भी हमें 2.5% निकालना होगा, यानी कि 5/2% निकालना होगा। तो देखिए यहाँ से हम 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे, फिर 2 से हमने इसको काटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे हम, मैं समझाने में इसको थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। तो ये देखिए ये हो जाएगा 2×5 = 10। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 आया है ये इस वाले के नीचे लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये 10 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10 का भी हम 2.5% निकालेंगे। तो देखिए जब हम इस 10 का भी 2.5% निकालेंगे, यानी कि 10 का भी हम क्या करेंगे, 2.5% निकालेंगे, इसका भी हम 2.5% निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ये हो जाएगा इसका 2.5%। तो देखिए 1 जीरो से तो हम 1 जीरो कैंसिल करेंगे। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 1/4 के रूप में दिया गया है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25। तो देखिए यहाँ पर हम इसके नीचे लिख देंगे 1 के 0.25। अब हमें इनकी गुणा कर लेनी है बस। देखिए हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 3 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, 4×3 = 1200 प्लस ये हो जाएगा देखिए 30 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 0.25। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1230। तो देखिए ये हो जाएगा 1230.25, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1230 यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है, तो ऑप्शन 1230 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी होगा 1230 रुपये 25 पैसे हम इसको कह सकते हैं। जो 16,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से अगर अर्धवार्षिक हम ब्याज को गणना करेंगे तो जो हमें ब्याज मिलेगा 16,000 रुपये पर वो मिलेगा 1230 रुपये 25 पैसे। तो देखिए समझाने यानी क्वेश्चन जो हमने किया वो सिर्फ इतना ही सोल्यूशन था। बाकी चीज़ें तो मैंने जो आपको बोली है वो सिर्फ समझाने के लिए बोली है। अब हम अगले क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने इसको थोड़ा सा समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा बोला गया है यहाँ पर, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो बोला गया है कि 80,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज दर पर कितने समय में क्या हो जाएगी, 92,610 रुपये हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये अर्धवार्षिक रूप से बोला गया है, यानी कि देखिए जो 10% दिया है हमें, ये कितने का दिया है हमें, 1 साल का दिया है। 1 साल यानी कि 12 महीने का दिया है। लेकिन हमें क्या करना है, 6 महीने में जोड़ना। तो 6 महीने के लिए जो ब्याज दर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी आधी। हर 6 महीने बाद जुड़ेगा तो ब्याज दर कितनी लगेगी, 5% लगेगी, 5% की ब्याज दर लगेगी। अब देखिए अब आगे हमें क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना, 100 मान लेंगे हम इसको। मान लीजिए हमारा मूलधन कितना था, या फिर हम इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। 5% का जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो बटन में ये 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 से 41 हो गया हमारा। मान लीजिए वो मूलधन कितना था, 20 था, और 20 से वो कितना हो गया, 21 हो गया। 20 से कितना हो गया, वो 21 हो गया। टाइम कितना लगा इसमें हमें नहीं पता, तो टाइम को मान लिया हमने टी। लेकिन जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 92,6100। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। हमें मुझे पता भी चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा। मुझे ये भी पता है कि जो 92,61 है ये 21 का क्यूब होता है, यानी कि 21 का क्यूब होता है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 80,000। आपको क्यूब जरूर याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो आपको जरूर याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको 21 का याद होना चाहिए और इसके अलावा आपको एक
41 का क्यूब भी याद होना चाहिए। 41 का क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीआई चैप्टर में, तो 41 का क्यूब भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमें बस टाइम निकालना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 का क्यूब होता है देखिए 8000। अगर हम 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 21 का क्यूब करेंगे तो 92 61 आएगा। यानी कि जो टी का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, 3। क्योंकि क्यूब करने पर ही वैल्यू कितनी आएगी, 92 61 और 8000 आएगी। अब ये जो टी का मान हमने 3 निकाला, ये 3 साल नहीं है। 3 साल ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे बोला गया था ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक है। यानी कि 6 6 महीने के 3 टाइम पीरियड बने। 6 महीने का एक बना, फिर 6 महीने का एक बना, फिर 6 महीने का एक बना, कुल मिलाकर 6 6। इसका मतलब ये जो समय है वो कितना निकल के आएगा, 1.5 साल निकल के आएगा, 1.5 साल। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 साल आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि गणना हम अर्धवार्षिक कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1.5 साल। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, देखिए बोला गया है यहाँ पर किसी, यानी कि किसी 3200 रुपये की राशि, ये किसी को छोड़ दीजिए, 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की हमें अवधि बतानी है। इसमें भी हमें टोटल समय बताना है कि टोटल समय कितना लगेगा। देखिए यहाँ पर जो त्रैमासिक दिया गया है आपको, ये हमें तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी, जो 10% हमें दी है, ये 1 साल की ब्याज दर है। 1 साल यानी कि कुल 12 महीने की दर है ये। लेकिन हमें बोला गया है कि हर त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने में। तो देखिए एक 3 महीना, दूसरा तीसरा महीना, तीसरा 3 महीना, तीसरा, यानी कि कुल 1 साल में 4 पीरियड बनेंगे 3 3 महीने के। देखिए 3 3 महीने के टोटल कितने टाइम पीरियड बन गए, 4। इसका मतलब हर तीसरे महीने में क्या होगा, ब्याज दर हर तीसरे महीने में ब्याज दर लगेगी। अब वो 1 साल में 10% है। जब 1 साल में 10% हैगी तो देखिए तीसरे महीने में कितनी लगेगी। हम क्या करेंगे, इसको 4 से सीधा डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा निकल के, 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ब्याज दर 2.5%। तो देखिए ब्याज दर कितनी हो जाएगी, हर तीसरे महीने में 2.5% लगेगी। क्योंकि देखिए 1 साल के लिए तो 10% है, लेकिन हर तीसरे महीने में लगेगी वो। त्रैमासिक का मतलब ही होता है हर तीसरे महीने में लगना। हर 3 महीने के बाद हमें ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल समय होता है, देखिए 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो इसलिए ब्याज दर हर तीसरे महीने में लगेगी। इसलिए हमने इसको क्या किया, 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 12 महीने 3 3 महीने के 4 पीरियड बनेंगे। ये जो देखिए 4 पीरियड बने, इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया है ब्याज दर को। अब देखिए हमें जो दर मिल गई, कितनी मिल गई, 2.5%। अब हम यहाँ से कह सकते हैं, मान लीजिए हमारा जो मूलधन था वो कितना था, 100 रुपये था, लेकिन जो ब्याज दर लगेगी उस पर कितनी लगेगी, वो कितना हो जाएगा, 102.5 हो जाएगा ये। यानी कि अब हम इसको डायरेक्टली रख देंगे। देखिए हमारा मान लीजिए मूलधन कितना था, 100 रुपये था, वो बढ़ करके कितना हो गया, 102.5 हो गया। ये पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे तो बटे में 1 0 हम और लगा देंगे। तो देखिए जब हमने 1 0 और लगा दिया तो ये इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए टाइम कितना है, ये हमें पूछा गया, तो मान लीजिए टी टाइम है, और कितना हो गया वो धन, तो वो हो गया देखिए 3362, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए वो कितना, 3200। अब देखिए यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 से हम इसको काट सकते हैं। तो देखिए इसको जब हम 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, और 25 ही कम 25। फिर देखिए इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये भी हो जाएगा 25 चौका 100, तो यानी कि धन कितना हो गया, 40 से 41 हो गया। टाइम कितना लगा, टी। फिर देखिए हम इसको, अब हम इसको भी 2 से काट के छोटा कर लेते हैं। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 ही कम 2 हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा, ये 2 छंग 12 हो जाएगा ये। फिर देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 2 अट्ठे 16, और 2 ही कम 2 हो गया। फिर देखिए 2 से हमने इसको काटा तो ये हो जाएगा 1600। तो देखिए हमें पता है कि जो 40 है, ये 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है। वैसे ही जो 41 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1681 होता है 41 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि टी की जगह पर 2 आएगा। तो हमने क्या किया, टी का मान आराम से निकाल लिया। टी का मान कितना होगा, 2 होगा। लेकिन जो ये टी का मान 2 आया है, ये 2 साल नहीं आया, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर देखिए दर कितनी थी, त्रैमासिक थी, यानी कि हर 3 3 महीने के 2 पीरियड बने। एक तो 3 महीने का पीरियड बना, और दूसरा भी 3 महीने का पीरियड बना। यानी कि टोटल जो समय निकल के आया वो कितना निकल के आया, 6 महीने। 6 महीने को हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ ईयर, यानी कि आधा साल। तो आधा साल होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो वो अवधि होगी वो कितनी होगी, 6 महीने की होगी, या फिर आधे साल की होगी। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर देखिए आपको त्रैमासिक के आधार पर ही समय को बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 आया है, ये इसका मतलब ये है कि 3 3 महीने के 2 टाइम पीरियड बनेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोला गया है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर
1.5 वर्षों में 10% ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 244 रुपये होगा। तो देखिए अंतर बताना है, इस बार हमें अंतर कितना होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि समय तो देखिए हमें दिया है 1.5 साल का और दर दी गई है हमें टोटल 10% की। तो ये जो 10% की हमें दर दी है ये किसके बराबर हो जाएगी? 10% की जो दर है वो कितने की है? 12 महीने की, यानी कि 1 साल की है। लेकिन ब्याज की जो हमें पूछे गया है गणना कितने से? अर्धवार्षिक से, यानी कि जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 पीरियड हो जाएगा 6-6 महीने के। और दर कितनी हो जाएगी? 5% आधी हो जाएगी। दर आधी हो जाएगी और टाइम पीरियड 6-6 महीने कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, क्योंकि समय दिया है हमें 1.5 साल का। और 1.5 साल में कितने महीने होते हैं? 18 महीने होते हैं। तो बस यहीं से हमें इसको सॉल्व करना है। अंतर दिया देखिए हमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया है 244 रुपये। तो हम क्या करेंगे? इसका अंतर निकाल लेंगे डायरेक्टली, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर मिलता है। तो देखिए 1 साल अगर 5% मिला, 1 साल मैंने गलती बोल दिया, यहाँ पर हमें 6-6 महीने में लेना। तो मान लीजिए पहले 6 महीने में हमें 5% मिला, तो देखिए अगले 6 महीने में भी हमें 5% मिला, क्योंकि चक्र साधारण ब्याज में हमें ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। और अगले 6 महीने में भी हमें क्या मिलेगा? 5% ही मिलेगा। तो टोटल साधारण ब्याज जो मिलेगा 1.5 साल में वो कितने का मिलेगा? टोटल 15% मिलेगा हमें। टोटल 15% हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि टोटल हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा उसको हम सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव आपको पता भी होगा एक्स वाई प्लस के हो जाएगा एक्स वाई बाई 100। तो देखिए 3 साल का दिया, यानी कि 3 टाइम पीरियड दे गए हमें, 3 साल नहीं बोलेंगे इसको हम, 3 टाइम पीरियड है हमारे, और वो भी 5-5% के। तो देखिए 2 साल का तो निकालना बहुत आसान होता है। 2 साल की जो सक्सेसिव रेट निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 10.25 निकल के आएगी 2 साल की। चाहे तो आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं, 5 प्लस के हो जाएगा 5 प्लस के 5 गुणा में 5 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 100। तो देखिए 5 और 5 तो हो जाएगा 10, ये तो हो जाएगा 10, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम काटेंगे इसको तो यहाँ जाएगा ये पॉइंट 5×5 = 25। तो देखिए यहाँ पर 10.25। तो ये 2 साल की सक्सेसिव रेट निकल के आ गई है किसकी? 5% की दर से। अब हमें निकालनी है 3 साल की। तो 3 साल की हम निकालेंगे, ये तो 2 साल की निकाली हमने। 3 साल की जब हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ रख देंगे हम 10.25 प्लस के 5, एक बार और ऐड करेंगे हम इसमें, प्लस के ये हो जाएगा 10.25 और गुणा में यहाँ पर आ जाएगा ये 5 और बटे में यहाँ आ जाएगा ये 100। इसको सॉल्व कर लेना है बस हमने। आसान है क्वेश्चन। देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आएगा हमारा आंसर ये कितना आएगा? 15.25। तो यहाँ पर ये जोड़ने पर आ गया प्लस के। आगे हमने क्या करना है? 5 की गुणा इसमें कर देनी है। तो कितना आएगा? ये 5×5 = 25, ये हो जाएगा फिर से 5×10, 10 और 2 12 का 2 हाथ से 1 और 5 एकम 5 और 1 का 1, 5 एकम 5। देखिए दो तो यहाँ पर है पॉइंट और 2 0 बटे में है, तो पॉइंट 2 और इधर खिसक जाएंगे, तो पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। अब हमें बस इसको जोड़ लेना। तो देखिए हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15.25। तो ये हो जाएगा और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 1 2 5। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे समय नहीं लगेगा क्योंकि, और आपको भी नहीं लगेगा जब आप इससे खुद को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ बताने में समय लग रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 2 और यहाँ जाएगा ये 6, फिर से देखिए यहाँ जाएगा 5 और 2 7, यहाँ आ जाएगा ये 15। इसका मतलब देखिए जो 3 साल की सक्सेसिव रेट निकल के आएगी 5% की दर से, ये हो जाएगा हमारा CI। चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिलेगा? तो इतना मिलेगा, इतना 15.7625। लेकिन जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो सिर्फ 15 ही मिलेगा। तो दोनों में अंतर कितने का निकल के आएगा? तो दोनों में जो अंतर निकल के आएगा, बस अब हम इसको साफ कर देंगे। देखिए अब हम इसको मिटा देंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व क्या करेंगे? बस आंसर हमारा समझो निकल के आ ही गया है, लगभग 99% हमने क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो 15% है, ये जो 15% है ये क्या है? ये SI है, ये SI है, जबकि ये क्या है? ये CI है। तो दोनों में अंतर जब हम करेंगे तो कितने का निकल के आएगा? पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 7625 का। तो देखिए दोनों में अंतर जो निकल के आया हमारे हिसाब से तो इतना निकल के आया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया अंतर इतने का नहीं है, अंतर तो है 244 रुपये का। 244 किसके बराबर है? इसी के बराबर है। तो हम 244 यहाँ पर रख देंगे ये, और 100 का मान हमें निकालना है तो 100 का मान हम निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अंतर जो निकल के आया गया था ये प्रतिशत में था। अब हम देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो हमें 4 0 यहाँ पर और लगाने पड़ेंगे। तो हम 4 0 और लगा देंगे, क्योंकि बटन में कितने,
क्योंकि देखिए यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 4 जीरो और आ जाएंगे और ये बराबर के ऊपर जाके ये गुणा में चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, 4 जीरो बढ़ा दिया और यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया। बस हमें इसी को कैलकुलेट करना है। बस देखिए आंसर हमारा आ गया है। जब हम इसको देखिए आगे सॉल्व करेंगे, हम इसको 25 से काटेंगे। देखिए 25 से जब हम इसको काटेंगे तो 25 दिया होता है 75, यहाँ एक बचेगा और यहाँ एक बचा। 25 से अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ हम जीरो लगा लेंगे और 25 पंजे होता है 125। फिर देखिए हम इसको काटेंगे, 25 चौका होता है 100। इसके बाद हम इसको 5 से काटेंगे तो देखिए 5 छंग 30 और यहाँ आ जाएगा ये 5 एकम 5। फिर देखिए उसके बाद हम इसको 5 से फिर से काटेंगे तो देखिए 5 से जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 5 दूना 10 और ये 3 जीरो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। फिर देखिए हम 61 से इसको काटेंगे 124 को, 6 चौक 24 होते हैं, 4 छंग 24 होते हैं। यानी कि अगर हम देखें इसमें, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24, यानी कि ये जो 61 से कटेगा 244, ये कितनी बार कटेगा, कुल 4 बार कटेगा। 4 देखिए 4 बार कटेगा ये, क्योंकि देखिए 4 एकम 4 और 4 छंग 24। के बाद देखिए हम इसकी गुणा करने के बाद देखिए यहाँ से ये 61 से हमने इसको काट दिया, ये हो जाएगा देखिए 4 चौक 16 और 16 दूना हो देंगे ये 32। तो देखिए 32 और 3 जीरो ऐसे का ऐसे ही। तो आंसर कितना निकल के आएगा हमारा, 32,000 निकल के आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 32,000। तो देखिए 32,000 ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भी नहीं, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये पूरा कैलकुलेट करके बताया, जबकि मुझे पता है कि 5% की दर से जो 3 साल की इफेक्टिव रेट होती है वो इतनी होती है 15.7625। तो मैं जब इस क्वेश्चन को करता तो मैं डायरेक्टली इसको इसके बराबर रख देता, क्योंकि मुझे पता है इनका जो अंतर निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। तो बस मुझे एक स्टेप इतना इतना ही सॉल्व करना था, ये पूरा मुझे कैलकुलेट नहीं करना था, क्योंकि आपको नहीं पता है तो मैंने इसको इसलिए पूरा कैलकुलेट करके बताया। जबकि हमें क्या करना है, इनकी इफेक्टिव रेट पता होनी चाहिए, क्योंकि इनको डायरेक्टली क्वेश्चन को हम अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है और जल्दी आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है, ये बोला गया है कि 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर 482 रुपये अधिक मिल जाएंगे। अधिक मिल जाएंगे कब मिल जाएंगे, यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक आधार पर दिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है ये, और लैंग्वेज को आपको समझना है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 20% की तो क्या है, दर है, और समय कितने का है, यहाँ पर 2 साल का है। जब 2 साल का समय और दर है 20%, तो हमें बोला गया है कि उसको कितने 482 रुपये अधिक मिलते जब उसको वार्षिक के स्थान पर वो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज को देता। तो देखिए अगर वो मान लीजिए 20% सालाना देता तो 2 साल का समय है, 2 साल का कितने का है, 2 साल का टाइम है और दर है 20%। अगर उसको सालाना दर पर वो देता 20% की, तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता। तो 2 साल के सक्सेसिव रेट से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए 20 प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 20 प्लस के हो जाएगा ये 20 गुणा में 20, तो यहाँ से 44 आ जाएगा। जीरो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 20 और 20 होता है 40, तो 2 दूना 4। तो देखिए जब वो सालाना ब्याज दर पर देता तो उसको 44% का ब्याज मिलता। लेकिन अभी क्या कर रहा है, वो अर्धवार्षिक रूप पर दे रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने में उसको ब्याज दर मिलेगी, हर 6 महीने में उसको ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए ये तो हमने निकाल ली, जब वो ब्याज वार्षिक रूप से देता तो उसको 44% का मिलता। लेकिन अभी क्या कर रहा है, देखिए समय तो है 2 साल का, यानी कि 24 महीने, और टाइम यानी कि दर कितनी है 20%। तो देखिए दर तो कितनी हो जाएगी, आधी, क्योंकि हमें हर 6 महीने बाद में देना पड़ेगा और ये सालाना है। तो यहाँ पर देखिए 10% आ जाएगी दर। लेकिन जो समय होगा वो समय 2 ही साल रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड बढ़ जाएंगे। यहाँ पर तो देखिए टाइम पीरियड कितने थे, 2 थे, टाइम पीरियड 2 थे, वो भी 12-12 महीने के। लेकिन यहाँ पर 6-6 महीने के टाइम पीरियड आएगा। देखो 6 6 6 और 6, यानी कि 6 कम 6 6 दूना 12, 6 चौक 6 18, 6 चौक 24, टोटल 6-6 महीने का यहाँ पर 4 पीरियड बन गया। और दर कितनी होगी, 10% होगी सभी में। तो देखिए 10% होगी सभी में। बस हमें यही यही चीज़ को सॉल्व करना है, यानी कि हमें इसको हमने 4 टाइम पीरियड में बांट दिया, हर 6 महीने में। हर 6 महीने में देखिए 10% की दर लगानी पड़ेगी। तो कितने समय बन जाएंगे, टोटल 4 टाइम बन जाएंगे, टोटल 4, सॉरी टोटल हाँ 4 टाइम बनेंगे 6-6 महीने के। बस हमें यही कैलकुलेट करना है। तो देखिए 3 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट होती है 10% की, वो कितनी होती है, वो होती है, देखिए आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम, वो होती है 31.1। चाहे तो आप इसको सक्सेसिव से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये तो होती है 3 साल के लिए, इफेक्टिव रेट 3 साल की आ गई है, लेकिन हमें निकालनी है 4 साल की। तो हम एक बार और कैलकुलेट करेंगे इसको,
यहाँ पर लगा देंगे हम 33.1 प्लस के यहाँ जाएगा ये 10 प्लस के यहाँ जाएगा ये 33.1 लग देंगे हम यहाँ पर 33.1 और यहाँ जाएगा ये गुणा में 10 बटे में यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये 100। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ से 0 काटेगा हम पॉइंट, अब ये यहाँ आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 33 और 10 43 यानी कि 43.1 यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ प्लस करेंगे हम इसमें कितना आ जाएगा ये 3.31। तो देखिए यहाँ पर हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 46, और 46 के बाद देखिए यहाँ पर ये कितना दिया गया है 41 46 41 46 41 क्या हो गई है 4 साल की इफेक्टिव रेट निकल के आ गई जब ब्याज क्या हो अर्धवार्षिक रूप से हमें प्राप्त होगा। तो देखिए जब अर्धवार्षिक रूप से प्राप्त होगा तो इफेक्टिव रेट यहाँ से निकल के आ जाएगी, क्योंकि देखिए हमने जो निकाला था वो कितना निकाला था, तो देखिए यहाँ पर वो कितना था, देखिए अगर सालाना ब्याज मिलता तो मिलता हमें कुल 44%, अभी मिल रहा है कितना 46.41% का। तो देखिए दोनों में अंतर कितना है, हमें अंतर ही तो दिया है 482 रुपये का 44 में, और इसमें अंतर कितने का निकल के आएगा, तो दोनों में अंतर निकल के आएगा 2.41 का। 2.41 का जब अंतर हमें निकल के आ गया, ये तो हमारे हिसाब से निकल के आया, इतने प्रतिशत का तो अंतर हमारे हिसाब से आया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि अंतर इतने का नहीं है, वो तो अंतर तो 482 रुपये का है। तो 482 रुपये का जब हमें अंतर दे दिया तो हमें बोला गया है कि वो धनराशि निकालनी है, तो देखिए वो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए गुणा में हम 100 कर देंगे, इसके 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम गुणा में 100 लगा देंगे। तो देखिए गुणा में हम 100 लगा देंगे यहाँ पर, और ये 2 जीरो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो हम और ऊपर बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 24 दूना होता है 48 और 1 दूना यहाँ पर 2, ये इसका क्या है डबल है, तो देखिए यहाँ जाएगा ये 2 और 4 जीरो हम इसमें ऐसे के ऐसे ही लगा देंगे। तो वो राशि कितनी होगी, वो राशि होगी कुल 20,000 रुपये की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बस कैलकुलेटिव है हल्का सा, क्योंकि इफेक्टिव रेट ही इसमें निकालनी है आपको। चार टाइम पीरियड बना करके इफेक्टिव रेट निकालनी है, क्योंकि उसमें बोला है कि एक तो वो वार्षिक रूप से धनराशि प्राप्त ब्याज प्राप्त करेगा, और एक यदि अर्धवार्षिक रूप से प्राप्त करे तो उसको कितना ज़्यादा प्राप्त होगा, तो प्रतिशत में कितना ज़्यादा प्राप्त होगा वही हमने निकाल लिया। प्रतिशत में कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा था 2.41, इतने प्रतिशत का उसको ज़्यादा मिल गया था, जबकि वैल्यू में कितना मिल गया है कुल 482 रुपये, बस इसके बराबर हमने इसको रख दिया और 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसकी प्रैक्टिस आप 1-2 बार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन सभी आसान है, ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बनते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है और क्वेश्चन की अपेक्षा, तो इसलिए आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, और अच्छे क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब CI चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसमें सिर्फ एक तो मिसलिनियस क्वेश्चन बचे हैं और एक किस्तों पर आधारित क्वेश्चन बचे हैं, तो इसके 2 वीडियो और करेंगे हम, और उसके बाद हम नया चैप्टर LCM और HCF स्टार्ट करेंगे। SDR की बुक से हम टाइप वाइज इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।